नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां दिव्यांगों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। आगे चर्चा करेंगे शिंदे गुट की, जहां शाखा प्रमुख की हत्या के मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे मेरठ की, जहां बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने की लाखों की चोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरा मामला बेमेतरा जिले के समाज कल्याण विभाग का है, जहां की समाज कल्याण विभाग के उप संचालिका के ऊपर दिव्यांगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिव्यांगों के साथ बदसलूकी कर कार्यालय से भगा दिया जाता है। दिव्यांग कल्याण संघ के पदाधिकारियों द्वारा दिव्यांगों के लिए विभाग में आने वाले उपकरण व बैटरी चलित ट्राईसाइकिल को लेकर जानकारी लेने, पेंशन को लेकर अधिकारी से मिलने जाने पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालिका वर्षा काशू दिव्यांगों से बदसलूकी व दुर्व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर दिव्यांग जिला कलेक्टर के पास लिखित शिकायत की है। साथ ही दिव्यांगों का कहना है कि बैटरी चली ट्राईसाइकिल उपकरणों को लेकर दिव्यांग समाज कल्याण विभाग जाते हैं तो उपकरण व बैटरी चली ट्राईसाइकिल देने के लिए पैसे की मांग की जाती है। दिव्यांग अधिकारी के दुर्व्यवहार व पैसे की मांग को लेकर काफी परेशान है। समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दिव्यांग ने चेतावनी दी है। विसर्जन संघ जिला बेमेतरा का प्रमुख सलाहकार हूँ। हमारे द्वारा समाज कल्याण विभाग में जाकर किसी भी प्रकार के हितग्राहियों के लिए हम जब जाते हैं या हम किसी काम के लिए जाते हैं तो संचालिका महोदया हमें कहती है कि किस काम के लिए आए हो, क्यों काम, चलिए ऑफिस से बाहर जाइए, ऑफिस के अंदर आने की आप लोगों की जरूरत नहीं। इस तरीके से अभद्र व्यवहार करती है। एवं पेंशनधारी या हितग्राही जो अभी हैं, जिनको गाड़ियां मिलना है, वो लोग भी जाते हैं तो उन्हें भी भगा दिया जाता है। जब गाड़ी आएगा तो बुलाएंगे, बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से परेशान करते हैं और हमेशा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार बात करती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि ये समाज कल्याण विभाग सिर्फ हमारे दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है। दिव्यांग लोग ही नहीं चाहेंगे तो दूसरा कौन जाएगा। इसलिए हम शासन से अपील करते हैं कि हमारे से अच्छा व्यवहार करे या इसे इसके दूसरा जगह स्थानांतर कर दिया। कलेक्टर जन चौपाल में दिव्यांगजन अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ आए थे। उनके द्वारा उप संचालक समाज कल्याण बेमेतरा के कुछ दुर्व्यवहार दिव्यांगजनों से किए जाने की शिकायत की गई है। उप संचालक को समझाइश दी गई है और कि आम लोगों से और विशेष दिव्यांगजनों से अपना व्यवहार अच्छा रखें और यदि इस पर शिकायत की पुनरावृत्ति हो तो उनको कार्रवाई भी की जाए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। शिंदे गुट के शाखा प्रमुख शब्बीर शेख शुक्रवार की आधी रात को जय जनता कॉलोनी इलाके में अपना जुगार का कारोबार चला रहे थे। कुछ अज्ञात हमलावरों ने शब्बीर के जुगार मठ का अड्डा में घुसकर घातक हथियारों से हमला किया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। सीसीटीवी कैमरा हमले के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए 8 टीमों का गठन किया था। उल्लासनगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में दिनेश कवंथर को गिरफ्तार किया है। साथ ही शनिवार आधी रात के करीब विट्ठलवाड़ी पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी विक्रम कवंथकर, प्रशांत तायड़े, कबीर बोरारे, शब्बीर शेख कर्ज चुकाने को लेकर हुए विवाद को लेकर इनका पहले भी झगड़ा हो चुका था। आरोपियों ने कबूल किया है कि हत्या इसी पुरानी रंजिश में की गई है। इस अपराध में 2 आरोपी फरार हैं। सहायक पुलिस उपायुक्त मोतीचंद राठौर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जल्द से जल्द इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 302चा गुन्हा 6 आरोपींच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला आहे। 4 मे 2023 या दिवशी कवठणकर आणि फिर्यादी यांच्यामध्ये कवठणकर यानं त्यांना उसने 5,000 रुपये मागितले होते आणि त्या वादावरून आपसात दोघांनी गटाच्या मारामाऱ्या झाल्या होत्या। एक जण जखमी पण होता, दवाखान्यात ऍडमिट होता। त्याचाच राग मनात धरून परवा रात्री 11:45 ते 50 या दरम्यान या 5-6 आरोपींनी घातक हत्यार हातात घेऊन शब्बीर याचा खून केला। त्याच्या अंगावर जवळपास 20 ते 25 वार केले आणि त्याचा खून केला। त्याला दवाखान्यात नेले असता डॉक्टरांनी मयत घोषित केलेलं आहे। ही गंभीर बाब आमचे झोनपूरचे श्री पठारे साहेब यांना कळवताच या झोनपूर मधील 8ही पोलीस ठाण्याचे सगळे अधिकारी
डिटेक्शनचे कर्मचारी, नाईट राऊंडचे अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी पोहोचले. त्याचप्रमाणे क्राईम ब्रँच पण पोहोचली. आरोपींचं वर्णन घेण्यात आलं, आरोपी निष्पन्न करण्यात आले आणि या 7-8 पथकांनी वेगवेगळ्या दिशेने तपास करून पहिला आरोपी क्राईम ब्रँचनं ताब्यात घेतला आणि नंतर आणखी 3 आरोपी आमचे विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी श्री हर्षल राजपूत यांच्या पथकानं ताब्यात घेतलेले आहेत. यांना अटकेची कारवाई करून पुढील तपास पीआय श्री डेरे साहेब, खेरडे साहेब, त्याचप्रमाणे विठ्ठलवाडीचे सिनियर पीआय श्री गायकवाड साहेब ही सर्व मंडळी बारकाईने तपास करीत आहेत आणि या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर के रहने वाले शहंशाह ने बताया कि बावर्ची का काम करते हैं। शनिवार को परिवार के साथ जानी थाना क्षेत्र इलाके में एक शादी समारोह में गए थे। घर पर भाई इरशाद को अकेला छोड़कर गए थे। वहीं शहंशाह ने बताया कि मकान के पास ई रिक्शा का कारखाना है। बताया गया है कि यदि साथ मकान का ताला लगाकर कारखाने में सो गया, जब सुबह उठकर देखा तो मकान के ताले टूटे हुए थे। मकान के भीतर जाकर देखा तो सामान तितर बितर था, जिसे देखकर इरशाद के होश उड़ गए। मालूम हुआ कि मकान में रखी 38,000 की नकदी और लाखों रुपयों के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे, जिसकी सूचना आनन फानन में इरशाद ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में शातिर चोर कैद हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर 60 वर्षीय बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। ताज़ा मामला डी थाना क्षेत्र के निगोही गांव का है, जहां पर फर्राटा पंखा लगाते समय करंट की चपेट में आने से श्यामलाल मौर्य की दर्दनाक मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह का है। 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत पर उसकी पत्नी और उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले के अतरेला थाना अंतर्गत ग्राम चांद से सामने आई, जहां पर 25 मई को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास अज्ञात नकाबपोश 6 लुटेरों ने अवधेश यादव के साथ बेरहमी से मारपीट कर हाथ पैर मुंह बांधकर घायल अवस्था में बाहर फेंक दिया और 80 बकरियां ले चंपत हो गए। देर शाम 5 बजे तक जब अवधेश यादव घर नहीं पहुंचा, तब परिजनों ने जंगल में तलाश की तो मेन रोड के मंदिर के पास बाहर में बेहोशी की हालत में पीड़ित मिला, जिसे परिजनों ने रोड में रखकर अतरेला पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसकी अब भी हालत नाजुक बनी हुई है। जिसकी जानकारी होने पर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश ने उसी रात्रि अतरेला थाना प्रभारी कन्हैया सिंह से फोन से बात कर जानकारी ली और लुटेरों को पकड़ने की बात कही। इसके बाद आज पीड़ित से मिलने उनके घर चांदगांव पहुंचे और पीड़ित अवधेश यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में एवं ग्रामीण जनों से बकरियों के लोकेशन के बारे में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर आरोपियों को पकड़ने की बात कही और पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नाम आपका? अवधेश यादव। आपके साथ घटना घटी है जी और 80 के करीब बकरियां लेके गायब हो गए जी। अज्ञात बदमाशों ने। पूरा घटनाक्रम क्या है बताएं, कैसे हुआ? मैं सर जा रहा था, पीछे से मेरे पास हलवा हुआ, 4 आदमी मिलकर के हलवा कर दिए और मेरे को ऐसा मार दिया कि मैं गिर गया एक ही बार में, और मारते मारते मेरे को बेहोश कर दिया। तो मेरे पास होश नहीं थी कि कैसा मैं कहाँ ले गए, कड़ला के कहाँ कहाँ ले गए, मेरे पास होश नहीं थी उतने समय। आँख में पट्टी थी, मेरी मोबाइल भी छीन लिए थे। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे और कितनी बकरियां ले गए? 80 बकरियाँ हैं करीब। रिपोर्ट क्या करिए आप लोग? रिपोर्ट किए हैं थाने में? रिपोर्ट किए हैं शायद, और थाने में रिपोर्ट जो हुआ तो 60 बकरियों की रिपोर्ट और 12-14 बकरियाँ बाहर की है, बाजू की दादा की हमारी, उसकी लिखी भी नहीं। चांद गाँव में घटना घटी जहाँ पर अवधेश यादव के साथ मारपीट की गई, बांध कर उनका जो है उनकी कम से कम 75 बकरियाँ लेके गायब हो गए। आज आप यहाँ आए हैं मिलने, तो इस संबंध में शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, समूचे तराई अंचल में हालात बड़े चिंताजनक हैं और जैसा कि आप मौजूद ही हैं कि परसों दोपहर में दिन दहाड़े कुछ लुटेरों ने अवधेश यादव जी के ऊपर हमला किया और उनके जीवन भर की कमाई लगभग 80
नग की जो बकरियां थीं, बकरे थे, उनके ऊपर हमला करके उनको बुरी तरह घायल करके और वो बकरियां लूट के चले गए। पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि पूरी घटना के आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और पीड़ित को शासन की ओर से कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए और इस पूरी घटना का खुलासा होना चाहिए और आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूरे तराई अंचल में इस समय भय का वातावरण व्याप्त है। अभी थोड़े दिन पहले सोनी जी के ऊपर अपहरण कर लिया गया जवा से, उसके पहले सितलहा गांव के माझी परिवार के एक लड़के की हत्या हुई, उसके पश्चात अवधेश यादव के ऊपर हमला हुआ, उनकी बकरियों की लूट हुई। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे तराई अंचल में फिर से भय का वातावरण निर्मित हो गया है और लोग भयाक्रांत हैं और प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और इस पूरी घटना की तह में जाकर जो भी इस संदिग्ध इस साजिश में शामिल है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये अपना रामबचन यादव। ये बताइए, जो एक संदिग्ध पकड़ा गया था जी। जो बार बार घूम रहा था जी उसको छोड़ दिया गया है जी। पूरा मामला क्या है, कैसे वो घूम रहा था? अब वो थाने वाले बताएंगे कि क्यों उसको छोड़ दिए, क्यों उसको पकड़े थे और क्या प्रूफ लेके वो छोड़े हैं, ये तो उन्हीं को पता होगी। लेकिन वो आदमी बार बार जाता था, घाटी नहीं चढ़ता था, घाटी के नीचे रहता था और फिर उसके बाद देवखर के पूर्व से ही फिर वापस आता था। ये हमको ये नहीं मालूम है क्यों आता था, क्यों जाता था। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ तो हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे धार्मिक स्लोगन्स का प्रचार करती है और वहीं दूसरी तरफ अपने हक की लड़ाई लड़ रही महिला पहलवानों के साथ जबरदस्ती कर न केवल उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और इससे भी दुखद तो ये है कि सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए ब्रजभूषण को, लेकिन गिरफ्तार कर लिए महिला पहलवानों को और उनके समर्थकों को जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये कहना है जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी के अधिवक्ताओं का, जिन्होंने जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पहलवानों को न्याय देने की अपील की है। ऐसा है जी, हम जो महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो न्याय नहीं मिल रहा और वो इतने दिन से धरने पर बैठी थी, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही और जो कल उनके साथ जो ज्यादतियाँ की गई हैं, जो उनको उनके प्रदर्शन को, धरने को और उनके न्याय के लिए जो वो खाप पंचायतें, किसान आंदोलन वाले नेतागण और जितने भी संगठन थे जो सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी के अधिकारियों को और नेताओं को गैरकानूनी तौर से गिरफ्तार किया गया है। तो हम जो है ना राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे के मांग करते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले और ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद की जाएं और देश में जो है कानून का राज स्थापित करने में राष्ट्रपति महोदय अपना हस्तक्षेप करें। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया। ऐसा है जी, हम जो महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो न्याय नहीं मिल रहा और वो इतने दिन से धरने पर बैठी थी, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही और जो कल उनके साथ जो ज्यादतियाँ की गई हैं, जो उनको उनके प्रदर्शन को, धरने को और उनके न्याय के लिए जो वो खाप पंचायतें, किसान आंदोलन वाले नेतागण और जितने भी संगठन थे जो सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी के अधिकारियों को और नेताओं को गैरकानूनी तौर से गिरफ्तार किया गया है। तो हम जो है ना राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे के मांग करते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले और ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद की जाएं और देश में जो है कानून का राज स्थापित करने में राष्ट्रपति महोदय अपना हस्तक्षेप करें। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया। कल ये जो आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, कल जो जंतर मंतर पर पुलिस की जो बहुत ही दर्दनाक जो घटना इन्होंने करी है, महिला पहलवानों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, जो प्रशासन ने गिरफ्तार तो करना चाहिए था इनको जो है ब्रजभूषण को, और गिरफ्तार कर रहे हैं ये महिला पहलवानों को और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी की तरफ से अपना समर्थन उन महिला पहलवानों को देते हैं और हम न्याय की मांग करते हैं। हम कहते हैं कि ब्रजभूषण को खुले मन से सामने आना चाहिए और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि रक्षक को भक्षक नहीं बनना होता। वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं विशेष से और जो है वो एक एमपी है, तो इसलिए उनको न्याय के साथ आना चाहिए। वो रक्षक हैं हमारे, लेकिन वो किस वजह से भक्षक बने हुए हैं, इस चीज़ के लिए हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो ये हम जो है ज्ञापन अपनी बार की तरफ से
जो है राष्ट्रपति के को देना चाहते हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के किसानों के आय को दोगुना करने के दावे दिन प्रतिदिन खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। जाहिर है, यदि किसानों की बात की जाए तो उनके लिए बिजली और पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि दोनों ही समय पर ना मिले तो फिर उनकी पूंजी वापस लाने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। आय दोगुनी की बात तो बहुत दूर की हो, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है और किसानों के खेतों में सूक्ष्म दबाव तकनीक के तहत सिंचाई किए जाने के सपने दिखाई जा रहे हैं। अभी हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार के साथ जब रघुराजगढ़ स्थित प्रेशर ब्रेक टैंक के पास बनाए जा रहे इरिगेशन सिस्टम का मुआयना करने पहुंचे तो पाया कि अभी इस योजना का कार्य काफ़ी बाकी है, जिस बहुती कैनाल के माध्यम से पानी सप्लाई किए जाने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल वही बहुती कैनाल पर पानी टैंक बनकर पूरा नहीं हो पाया है। तो फिर सवाल यह है कि नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 में आखिर पानी आएगा कहां से? जब तक सवाल टेस्टिंग का है तो माइक्रो इरिगेशन के प्रेशर ब्रेक टैंक की टेस्टिंग तो की जा सकती है, लेकिन किसानों के खेतों में पानी टेस्टिंग से नहीं बल्कि बहुती कैनाल और बहुती टैंक को दुरुस्त करने के बाद ही आ पाएगा, जो अब भी दूर की कहानी है। रघुराजगढ़ इस वाटर टैंक के पास जो कैनाल का ये सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पर हम खड़े हैं, जिसे PBT वाटर टैंक बताया गया है। 5 इसमें प्रोपेलर टाइप के इसमें लगे हैं मोटर हमने देखा, और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये 33 kV का किलो वोल्ट का ये 33,000 जिसे बोलते हैं आप, है ना, 33,000 वोल्ट का ये पावर स्टेशन है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगे हुए हैं इस तरह से। इनका ये कहना है कि ये ट्रांसफार्मर का काम, पावर स्टेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इनके इस PBT टैंक और ये जो कैनाल का पूरा सिस्टम, ये लिफ्ट इरिगेशन का ये इन्होंने बना करके रखा हुआ है, वो काम प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर एक दुबे जी करके यहाँ पर जो एक वर्कर मिले, वो पूरा इलेक्ट्रिकल का काम देख रहे हैं, उन्होंने पूरा अंदर का सिस्टम बताया और इस सिस्टम में ये जानकारी दी कि हमारा 99% काम पूरा हो गया है और जो भी काम बाकी है वो सिर्फ इस पावर स्टेशन के ना कंप्लीट होने की वजह से है। अब बाणसागर नहर मंडल के इंजीनियरों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कैसे ये MPEB से कोऑर्डिनेट करके ये बनाया जाना है इनका पावर स्टेशन, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है और उन्होंने भी नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बाणसागर नहर मंडल के माध्यम से ही बनाया जाना है। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, जिससे इनके ये PBT टैंक वगैरह और ये जो वाटर सप्लाई का ढेरा वगैरह की तरफ जो इनका पानी सप्लाई का ये चल रहा है सिस्टम, ये पूरा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल चर्च लेन द्वारा 10 दिवसीय समर कैंप का सोमवार को समापन हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन सुशील मिश्रा ने कहा कि विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के कैंप का आयोजन कराने से बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का विकास होता है। बच्चे पढ़ाई के तनाव से मुक्त होने के साथ साथ ही ग्रामीण कालीन अवकाश का सदुपयोग भी करते हैं। विद्यालय की प्रबंधक स्वतंत्र मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष के कैंप में कार्यशाला के छात्र अक्षत मिश्रा ने इंग्लिश स्पोकन किया एवं आंखों पर पट्टी बांधकर किताबों को पढ़ना, कलर पहचानना, किसी को सूंघकर उनको पहचानना, जो कि आश्चर्यचकित करने वाला था। साथ ही योगा, कराटे, आर्ट, क्राफ्ट, गायन, नृत्य, इंडोर खेल तथा आउटडोर खेल, क्रिकेट टूर्नामेंट, कुकिंग विदाउट फायर, स्पोकन इंग्लिश, स्विमिंग, ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस, इस तरह की एक्टिविटीज सीखकर कुछ नई चीज हासिल की है। बच्चों ने ये सब एक्टिविटीज सिखाने के लिए स्कूल की प्रबंधक ने दिल्ली से विशेष शिक्षक अनुराग विशेष को बुलाया था। इस समर कैंप में लगभग 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम में श्रीराम पांडे, विशाखा, सविता, ललिता, सुनीता, अनुश्री, कंचन, रीता, दीक्षा, अलशिफा, दिव्या, आशा, जागृति, तनिष्का आदि लोग उपस्थित रहे। मैम, कैसा रहा समर कैंप और किस तरीके से बच्चों को आपने कराई है? समर कैंप बहुत इंजॉयफुल रहा। बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इसमें इंजॉय किया और सीखी चीज़ें। इस 10 दिन के समर कैंप में बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, क्राफ्ट, योगा एंड स्विमिंग जैसी एक्टिविटी, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोगों ने बच्चों को सिखाई, कुकिंग विदाउट फायर। होता क्या है कि आजकल मदर फादर दोनों वर्किंग है, बाहर चले जाते हैं, बच्चा घर में स्कूल से पहुंचता है तो उसके पास कोई अगर मेड या केयर टेकर नहीं है
तो बच्चे कैसे खुद बिना आग जलाए खाना कुछ अरेंज करके खुद खा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट जैसी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कराई गई, जिसमें कोशिश किया गया बच्चों को कम समय में सिखाने का। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि कुछ बच्चे जो थोड़ा अच्छे से सीख पाए थे, उन्होंने आँख पे पट्टी बांध करके किताबें पढ़ी, कलर पहचाना, जो भी आपने उनके सामने ऑब्जेक्ट रखा उसको पढ़ा और फ्रीक्वेंसी से लोगों को पहचाना। इसके अलावा सीखा तो बच्चों ने था आँख पे पट्टी बांध करके साइकिल चलाना, निशाना लगाना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। अगर इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे स्कूलों में कराया जाए, जैसा कि दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल ने तो डिसाइड ही किया है कि हम कराएंगे, तो एकेडमिक में बच्चे इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वो विदिन 25 मिनट के फ्लिप करने पर, केवल उनके कान के पास और आइज़ के पास फ्लिप करने पे वो किताब के अंदर क्या कहानियाँ लिखी हुई, क्या बातें, क्या चैप्टर है, उसको वो रिकॉल करके बिना बुक को खोले टच करके वो बता सकते हैं और अपनी पास्ट की सभी चीज़ें एकदम वर्ड बाय वर्ड उसको जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की स्कूल में बहुत ज़रूरत है। हमने तो ये भी सोचा है कि जो बच्चे इसमें बहुत अच्छा करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले धार जिले के गंधवानी में कांग्रेसी विधायक और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार एक बार फिर से भाजपा सरकार पर अपने चुटीले ट्वीट से सुर्खियों में हैं, जिसमें वह सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भ्रष्ट राज बताते हुए तीखे सवाल करते, गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान के अपने प्याज की उपज के उचित मूल्य न मिलने से खेत में ही प्याज की उपज को फेंके देते हैं। वायरल वीडियो को लेकर प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मंत्री गंधवानी विधायक उमंग सिंगार ने ट्वीट करते लिखा है कि किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले भ्रष्ट राज जवाब दें कि किसानों के साथ ऐसा छल क्यों किया जा रहा है। प्रदेश का किसान क्यों दर दर भटक रहा है, हमारे सवालों का जवाब दें। तो आप दे नहीं पाते, कम से कम धार जिले के अन्नदाता सुनील पाटीदार के सवाल का जवाब ही दे दें। किसकी आय डबल हुई है, किसान क्यों इतना परेशान है? आपने कृषि को अपने परिवार वालों के लिए लाभ का धंधा बना रखा है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के उक्त चुटीले ट्वीट ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिस कृषक सुनील पाटीदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दसाई के इसी किसान ने पिछले वर्ष भी इस तरह अपने लहसुन की उपज को सड़क पर फेंका था। उस वक्त भी यह किसान चर्चाओं में रहा था। फिलहाल ट्वीट ने सुर्खियां बटोरी हैं और वे फिर से अपने अंदाज को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। एक सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हुआ है प्याज को लेकर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, बेमौसम बारिश से किसान परेशान हो गया है। मंडी में प्याज लेकर बेचने जा रहा है तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। मेरा खुद का बिल देख लो, 19 तारीख के दिन मैंने बेचा माल जो 3 रुपये 75 पैसे बिका। अब इसमें से किसान लागत भी निकल रही, क्या करेगा किसान बेचारा? बेमौसम बारिश से, और मंडियों में जाओ तो किसान को रेट भी अच्छे नहीं मिल रहे। आपका कितना प्याज अभी तक बिगड़ा है? अभी तक मेरा 3 बीघे का नुकसान हो गया है। करीबन 1 बीघे का मतलब समझ लो कि मेरा 50,000 रुपये का नुकसान हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील पाटीदार। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर लावालौंग से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के लमटा पंचायत तिरला गांव, जो जिले के दर्जनों बाजारों में सब्जी और अन्य फसलों की आपूर्ति यहां के किसानों द्वारा की जाती रही है, लेकिन आज जल संकट के कारण 40 परिवारों के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विषय की जानकारी स्थानीय ग्रामीण तथा किसानों ने अपनी नम आंखों से बताई कि पंचायत का तिलरा गांव मुख्य रूप से कुर्मी महतो परिवारों की बस्ती है, जिनकी जीविका का एकमात्र साधन यहां के लोगों की कृषि है। अगर 2-4 दिनों में यहां सिंचाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो 40 एकड़ में लहलहाती फसल सुखाड़ में तब्दील हो जाएगी। मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्य रूबी देवी ने कहा कि प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से चतरा उपायुक्त से मदद की गुहार लगाएंगे। रूबी देवी ने बताया कि तत्काल अगर 2 डीप बोरिंग की व्यवस्था करवा दी जाए तो पूरा गांव सुखाड़ के कहर से बच पाएगा। वहीं निकट भविष्य में नदी पर चेक डैम भी गांव की समृद्धि के लिए बेहतर विकल्प होगा। लावालौंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।